प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा नया सबक आज शुरू हो रहा है, जिसका नाम है दायमी मसावियत, अंग्रेजी में जिसे आइडेंटिटी कहते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी? दायमी मसावियत क्या है, इसे समझने से पहले हम इयादा करेंगे अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उस पर मुनसर मश्क नंबर 71 के सवालात हल करेंगे, जिसमें सवाल है ज़रब कीजिए। यहाँ पर दो रुकनी को दो रुकनी से ज़रब दिया हुआ है। चार मिसालें हैं, चारों भी मिसालों में दो रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करना है। इस तरह के सवालात हम हल कर चुके हैं। देखिए, ए जमा दो, ये एक दो रुकनी है, इसका ज़रब यहाँ पर किया गया है। जब दो कौस के दरमियान कोई अलामत नहीं होती तो वहाँ ज़रब का अमल होता है। दूसरी दो रुकनी है ए जमा तीन, दोनों का ज़रब करना है। तो हल में हम ए जमा दो, दूसरे कौस में ए जमा तीन बराबर, इसका जवाब नीचे लिखेंगे बराबर, बराबर के निशान देकर। दो रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करने का तरीका हम जानते हैं। पहले दो रुकनी में का जो पहला रुकन है उससे इस दो रुकनी को ज़रब करेंगे, उसके बाद दूसरे रुकन से भी इसको ज़रब करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ होगा ए ज़रब ए जमा तीन, पूरी दो रुकनी, जमा दो ज़रब ए जमा तीन बराबर। अब देखिए, ये जो ए है ये एक रुकनी है, ये दो रुकनी को कैसे ज़रब देता है? पहले इसको देगा फिर इसको देगा। ए ज़रब ए की कुव्वत दो, जमा ए ज़रब तीन, तीन ए, जमा दो ज़रब ए, जमा दो ए। इसको ज़रब देने के बाद फिर ये इसको ज़रब देगा। जमा ज़रब जमा, दोनों की अलामत जमा हो तो जवाब भी जमा में आता है। दो तिया छः। अब यहाँ पर एक दो तीन चार अरकान हो गए, लेकिन इसमें से ये जो बीच में दो अरकान है, यहाँ पर ये मुशाबा अरकान है, और मुशाबा अरकान आपस में जमा हो जाते हैं। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और हर दोनों जगह मुतग़य्यर की कुव्वत एक ही है, मतलब ये मुशाबा अरकान है, ये मिल जाएंगे आपस में। ये ए की कुव्वत दो, तीन ए जमा दो ए। मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक करते वक्त उनके ज़रीब के दरमियान वो अमल होता है। यहाँ ज़रीब तीन है, यहाँ दो है, तीन और दो की यहाँ जमा होंगी। क्यों? क्योंकि तीन ए इसकी भी अलामत जमा है और दो ए की भी अलामत जमा है। दो अरकान की अलामत जब एक जैसी होती है तो आपस में मिल जाते हैं। तीन और दो पाँच ए, अलामत जमा, दोनों की अलामत जमा, मतलब मैं भी जमा तू भी जमा तो जवाब भी जमा। उसके बाद इधर जमा छः। इस तरह से ए जमा दो और ए जमा तीन, इन दो रुकनियों का आपसी ज़रब करने पर जवाब एक सह रुकनी आता है। ए की कुव्वत दो जमा पाँच ए जमा छः। उसी तरह दूसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है, इसको हम हल करेंगे। एम वज़ा एक एम वज़ा तीन, एम वज़ा एक और एम वज़ा तीन बराबर, दोनों का ज़रब करना है। पहले हम m से ज़रब करेंगे, m ज़रब m वज़ा तीन, वज़ा एक ज़रब m वज़ा तीन बराबर। देखिए, m से दोनों को ज़रब देंगे हम, m ज़रब m की कुव्वत दो, जमा ज़रब वज़ा m ज़रब तीन, तीन m, वज़ा एक ज़रब m वज़ा m ज़रब एक m, वज़ा एक ज़रब वज़ा तीन, वज़ा और वज़ा का ज़रब होता है जमा। ज़रब कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ज़रब करते वक्त दोनों अरकान अगर वज़ा में हो, तफरीक की अलामत अगर हो उनको, तो जवाब मुस्बत होता है। एक ज़रब तीन, तीन का तीन। यहाँ पर भी ये बीच के दो अरकान मुशाबा है, तीन एम और एक एम। एक लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ज़रीब एक है। एम की कुव्वत दो, वज़ा तीन एम वज़ा एम, मैं भी वज़ा तू भी वज़ा, दोनों की अलामत एक जैसी है, क्या होगा? जमा का अमल होगा। तीन एम और एक एम हो जाएंगे चार एम।
अलामत मैं भी वज़ा, तू भी वज़ा, तो जवाब भी वज़ा, जमा 3। इस तरह से m वज़ा 1 और m वज़ा 3 इन दो रुकनियों का आपस में ज़रब करने पर सह रुकनी हासिल होती है, m की क़ुव्वत 2 वज़ा 4m जमा 3। अब तक हमने दो रुकनियों के ज़रब की दो मिसालें देखी है। दोनों में भी पहला रुकन सेम है, यहाँ भी m यहाँ भी m, दूसरा रुकन बदला हुआ है। यहाँ पर जो हमने किया यहाँ भी पहला रुकन a है, यहाँ भी पहला रुकन है, दूसरा रुकन दोनों में बदला हुआ है। तीसरी मिसाल b जमा 2 b वज़ा 6। हल में दोबारा लिखेंगे b जमा 2 b वज़ा 6 बराबर। देखिए b से इस दो रुकनी को ज़रब देंगे, b ज़रब b वज़ा 6 जमा 2 ज़रब b वज़ा 6 b वज़ा 6 बराबर। b से इसको दो रुकनी को ज़रब देंगे, b ज़रब b की क़ुव्वत 2 जमा ज़रब वज़ा वज़ा b ज़रब 6b जमा 2 ज़रब b जमा 2b जमा 2 ज़रब वज़ा 6। दोनों की अलामतें अलग अलग हो तो हासिल ज़रब वज़ा में होता है 2 6 12 बराबर। यहाँ पर भी दरमियानी अरकान मुशाबा है b b, ये b की क़ुव्वत 2 ऐसे ही रहेगा। वज़ा 6b जमा 2b दोनों की अलामतें अलग अलग है तो ज़रीब की तफरीक होगी, 6 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 4b। और अलामत किसकी आएगी? ये कहेगा मेरी लगाओ, ये कहेगा मेरी लगाओ। किसकी लगाना? बज़ाहिर जो बड़ा नजर आता है, 6 बड़ा है 2 छोटा है, 6 की अलामत तफरीक मनफी की है तो मनफी की अलामत लगा दो, वज़ा 12। इस तरह से b जमा 2 और b वज़ा 6 दोनों का ज़रब करने पर सह रुकनी हमें हासिल हुई है, जो है b की क़ुव्वत 2 वज़ा 4 b वज़ा 12। ठीक है, एक सवाल बचा है, ये आपको हल करना है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है दायमी मसावियत, आइडेंटिटी। दायमी मसावियत क्या होती है, इसे समझने से पहले तौसी के ज़ाब्ते इस उन्वान के तहत दो अरकान की जमा का मुरब्बा मालूम करना हम सीखेंगे। दो अरकान की जमा का मुरब्बा, इसका मतलब है जैसे ये a एक रुकन है, b ये एक रुकन है, ये दो अरकान है, इनकी जमा a जमा b और उसका मुरब्बा यानी कौस की क़ुव्वत 2। इसकी कीमत क्या होती है यह हमें मालूम करना है। तो देखिए, हम साबिका मालूमात की बुनियाद पर इसका मुरब्बा मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी अदद की क़ुव्वत 2 का मतलब होता है उसे 2 मरतबा ज़रब में लिखना है। a जमा b की क़ुव्वत 2 का मतलब है a जमा b ज़रब a जमा b, है ना। ये ज़रब की अलामत नहीं भी लिखे तो चलेगा, बराबर। अब ये दो रुकनी को दो रुकनी से ज़रब करना हम जानते हैं, उस तरीके से करेंगे। a पहले इसको ज़रब देगा, a ज़रब a जमा b ज़रब फिर a जमा b, ये भी इसी को ज़रब देगा। इसके बाद ये हो जाएगा a ज़रब a की क़ुव्वत 2 जमा a ज़रब b ab जमा b ज़रब ab ba या ab जमा b ज़रब b की क़ुव्वत 2। अब ये दो अरकान मुशाबा है, इनकी जमा हो जाएगी इस तरह। ये हो जाएगा a की क़ुव्वत 2 ab जमा ab, यहाँ पर ज़रीब 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2 जमा 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2। तो यहाँ से इसलिए a जमा b कौस की क़ुव्वत 2 बराबर होता है a की क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। ये जो है ये तौसी का
एक ज़ाब्ता कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखने के लिए यूं समझिए कि ए जमा बी, दो अरकान के जमा का अगर मुरब्बा मालूम करना हो तो ये कुव्वत 2 पहले इसके सर पर आकर बैठती है, ए की कुव्वत 2, जमा इसके भी सर पर आकर बैठती है, बी की कुव्वत 2, और बीच में क्या होती है, दोनों के बाजू बैठ जाती है 2 ए बी, यानी पहले इसके सर पर, फिर दोनों के बाजू में 2 ए बी, फिर जमा बी की कुव्वत 2, और तीनों भी अरकान में जमा का ही अमल होता है। ठीक है, इसी तौसी के ज़ाब्ते को, दो अरकान की जमा के मुरब्बे को हम हिंदसी शक्ल के जरिए समझेंगे। देखिए यहां पर ये पी क्यू आर एस, ये एक मुरब्बा है। मुरब्बा है यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अलजबरा में मुरब्बे का मतलब होता है कुव्वत 2, और इल्मे हिंसा में मुरब्बा एक हिंसी शक्ल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, और दोनों का भी एक खास रिश्ता है। किसी अदद का मुरब्बा यानी उसकी कुव्वत 2 क्यू है, और इल्मे हिंसा में मुरब्बे का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि मुरब्बे का रकबा होता है लंबाई की कुव्वत 2। मुरब्बे का रकबा क्या होता है, किसी भी मुरब्बे का रकबा मालूम करना है तो उसके चारों जिलों की लंबाई मसावी होती है ना। तो चारों जिलों की लंबाई मसावी होती है, लिहाजा मुरब्बे का रकबा होता है जिले की कुव्वत 2, यानी मुरब्बे का रकबा कुव्वत 2 होता है, और अदद का मुरब्बा यानी कुव्वत 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक मुरब्बा है जिसकी लंबाई कितनी है, देखिए इसके ज़िले की लंबाई को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई a है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई b है। मतलब इस पूरे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई है a जमा b। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। मतलब ये ऐसा मुरब्बा है जिसकी लंबाई, हर ज़िले की लंबाई a जमा b है। देखो यहाँ भी a जमा b, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b। तो इस मुरब्बे का रकबा हम मालूम करेंगे। इस मुरब्बे को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कितने? 4। ये हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3, हिस्सा 4। ये 4 हिस्से क्यों हो गए? क्योंकि हमने नुक्ता P और Q के बीच में एक नुक्ता यहाँ से एक आड़ा खत खींच लिया, आड़ा जिला खींच लिया, जिसकी वजह से ऊपर एक हिस्सा हो गया, नीचे एक हिस्सा हो गया। और उसी तरह P और S के दरमियान, S से B फासले पर यहाँ से और R से B फासले पर यहाँ ये एक जिला खींच लिया। इसके बाद क्या, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके 4 हिस्से हो गए, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है, जो 4 हिस्से हुए हैं उसमें ये जो बड़ा हिस्सा है, हिस्सा 1, ये मुरब्बा ही है, क्योंकि इसके ज़िले की, इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है। यहाँ से यहाँ तक जब लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक जब b है, इसकी लंबाई जब b है तो इसकी लंबाई भी b है, इसकी भी लंबाई b है ना। और यहाँ से यहाँ तक जब फासला b है तो ये भी b है और ये भी b है। अब यहाँ से यहाँ तक फासला a है तो इसकी भी लंबाई a है और इसकी भी लंबाई a है, और यहाँ से यहाँ तक फासला जब a है तो इसकी भी लंबाई a है, इसकी भी लंबाई a है। मतलब यहाँ पर ये जो मुरब्बा बन गया है, इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है। शक्ल नंबर 2 में मुस्ततिल बना है जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। शक्ल नंबर 3 में मुस्ततिल बना है जिसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है। शक्ल नंबर 4 में मुरब्बा बना है जिसकी लंबाई भी b है और चौड़ाई भी b है। हम मुस्ततिल का रकबा भी जानते हैं और मुरब्बे का रकबा भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले शक्ल नंबर 1 का मुरब्बा मालूम करेंगे, फिर 2 का, शक्ल नंबर 1 का रकबा मालूम करेंगे, फिर शक्ल नंबर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और चारों का आपस में जमा कर देंगे। देखिए यहाँ से शक्ल का हिस्सा 1 का रकबा,
किसका रकबा? हिस्सा एक का, हिस्सा एक का रकबा। अब हिस्सा एक में क्या है? मुरब्बा है। क्या है ये? मुरब्बा है। और मुरब्बे का रकबा होता है जिले की कुव्वत, जिले की कुव्वत 2। अब जिला कितना है यहाँ पर? ए की कुव्वत 2। उसके बाद मालूम करेंगे हिस्सा 2 का रकबा। हिस्सा 2 का रकबा, हिस्से 2 में क्या है? मुस्ततिल है। क्या है ये? मुस्ततिल। और मुस्ततिल का रकबा हम जानते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है? ए और चौड़ाई बी, लिहाजा बराबर होगा ए ज़रब बी। ए ज़रब बी, ए ज़रब बी यानी ए बी। ए ज़रब बी, दरमियान में ज़रब की अलामत नहीं भी लिखे तो चलता है। ए ज़रब बी यानी ए बी। उसी तरह हिस्सा 3 का रकबा, हिस्सा 3 का रकबा, हिस्सा 3 में क्या है? मुस्ततिल है। अब मुस्ततिल का लंबा यही का रकबा यही लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखिए हिस्सा 3 की लंबाई भी ए है, चौड़ाई बी है। ए ज़रब बी यानी ए बी। उसके बाद हिस्सा 4 का रकबा, हिस्सा 4 का रकबा। और हिस्से 4 में ये एक मुरब्बा है और मुरब्बे का रकबा होता है जिले की कुव्वत 2। इसकी लंबाई बी है, लिहाजा बी की कुव्वत 2। अब हमने क्या किए? चारों भी इस मुरब्बे के जो 4 ज़ैली हिस्से हुए थे, चारों भी हिस्सों के रकबे हमने मालूम कर लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे? पूरे मुरब्बे का रकबा, ये जो पूरा मुरब्बा है इसका रकबा कितना होगा? पूरे यहां से लिखिए, पूरे मुरब्बे का रकबा कितना होगा भला? जिले की कुव्वत 2, जिले की कुव्वत 2। ज़ाब्ता तो वही रहेगा ना, पूरे मुरब्बे का हो चाहे कोई भी मुरब्बा, जिले की कुव्वत 2। अब जिला कितना है? ए जमा बी, ए जमा बी, ए जमा बी। जिला जब ए जमा बी है तो उसका रकबा होगा ए जमा बी की कुव्वत 2। अब यहां से देखो ये पूरे मुरब्बे का रकबा कितना होगा? अगर हमने हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3 और हिस्सा 4 चारों के रकबों को अगर जमा कर दिया आपस में तो पूरे मुरब्बे का रकबा मालूम हो जाएगा ना, कि नहीं मालूम होगा? इसका रकबा, इसका रकबा, इसका रकबा और इसका रकबा, चारों हिस्सों का रकबा अगर हमने आपस में जमा कर लिया तो जाहिर है पूरे मुरब्बे का रकबा मालूम हो जाएगा ना। और पूरे मुरब्बे का रकबा कितना हो रहा है? ए जमा बी की कुव्वत 2। इसलिए ए जमा बी की पूरे मुरब्बे का रकबा, पूरे मुरब्बे का रकबा बराबर होगा चारों हिस्सों का रकबा। इस बात को समझिए, पूरे मुरब्बे का रकबा बराबर कितना होगा? चारों हिस्सों का रकबा। हमने पूरे मुरब्बे का रकबा भी मालूम किया और चारों हिस्सों का अलग अलग भी मालूम किया। अब पूरे मुरब्बे का रकबा कितना है यहां पर? ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 और ये बराबर होगा चारों हिस्सों का रकबा, यानी चारों की जमा करेंगे। अब चारों हिस्सों का रकबा मालूम किया हमने। पहला जो आया ए की कुव्वत 2, ये हिस्सा 1 का रकबा हो गया, जमा हिस्सा 2 का रकबा। हिस्सा 2 का रकबा कितना आया? ए बी जमा ए बी। उसके बाद हिस्सा 3 का रकबा, हिस्सा 3 का रकबा कितना है? ए बी जमा हिस्सा 4 का रकबा कितना आया? हिस्सा 4 का रकबा बी की कुव्वत 2
बी की कुव्वत 2। अब अगर हमने इनको जमा किया आपस में तो ये मुशाबा अरकान दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए की कुव्वत 2, ए बी जमा ए बी, 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। इसलिए इस तरह हमने यहाँ पर 2 अरकान के मुरब्बे का रकबा हिंसी शक्ल के ज़रिए मालूम किया। वो आया है ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। है ना। और यही हमने पहले भी 2 रुकनी को 2 रुकनी से ज़रब करके यही मालूम किया था। ए जमा बी की कुव्वत 2 कौस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। और हमने हिंसी शक्ल मुरब्बे के रकबे के ज़रिए भी ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2 मालूम किया। ये जो ज़ाब्ता है ये तौसी का ज़ाब्ता कहलाता है और ये ज़ाब्ता 2 अरकान के मजमूए के का मुरब्बा कहलाता है। ये बहुत मशहूर ज़ाब्ता है और आप जब तक रियाजी पढ़ते रहेंगे तब तक इस ज़ाब्ते की ज़रूरत आपको पेश आएगी। लिहाजा इसे आप ज़ुबानी याद कर लीजिए कि ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 इस तौसी का सवाल अगर हो ज़ाब्ता हो तो इसका जवाब होता है ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। ये एक ज़ाब्ता एक फार्मूला है और इस फार्मूले के ज़रिए सवालात हल करना पड़ते हैं। ठीक है। अब हम मश्क नंबर 72 के सवालात हल करेंगे। दायमी मसावियत इस सबक पर मुनसर मश्क नंबर 72 का सवाल है। तौसी के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके झैल की मिसालें हल कीजिए। तौसी का ज़ाब्ता ये वही ज़ाब्ता है जो हमने अभी अखज़ किया है। ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 बराबर होता है ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें सवालात हल करना है। सवाल है तौसी कीजिए। तौसी कीजिए यानी दिए गए सवाल को आप हल कीजिए। तौसी के लफ्ज़ी मानी होते हैं फैलाना और पी जमा क्यू कौस की कुव्वत 2 की तौसी का मतलब है इस कुव्वत 2 की वजह से इसकी जो भी कीमत होती है वो मालूम कीजिए। इसे हम हल करेंगे। देखिए ये ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 इस सूरत में ये सवाल है। देखिए कौस में क्या है 2 अरकान का मजमुआ है और कौस की कुव्वत 2 है और ऐसा जो सवाल होता है वो ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 किसके ज़ाब्ते से हल करना पड़ता है। क्योंकि ऊपर 2 नुक्ते और नीचे 1 नुक्ते का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि हम जानते हैं ए जमा बी कौस की कुव्वत 2 बराबर है ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। ये ज़ाब्ता हमने मालूम किया है। इसलिए P जमा Q कौस की कुव्वत 2 बराबर P जमा Q कौस की कुव्वत 2 क्या होगा। जहां पर A है उसकी जगह यहां P है, जहां B है उसकी जगह यहां Q है। लिहाजा यहां पर क्या होगा ये कुव्वत 2 P की कुव्वत 2 आएगी पहले P की कुव्वत 2 जमा 2 AB होता है तो 2 PQ होगा 2 PQ जमा Q की कुव्वत 2। एक ही स्टेप में सवाल हल हो गया। छठा सवाल है देखिए इसको भी हल करेंगे। यहां पर A की जगह 10 है और B की जगह Y है। क्योंकि हम जानते हैं A जमा B कौस की कुव्वत 2 की तौसी होती है A की कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब 2 AB का मतलब है 2 ज़रब A ज़रब B जमा B की कुव्वत 2। इसलिए 10 जमा Y कौस की कुव्वत 2 बराबर होगा पहले 10 की कुव्वत 2 होगा ये जमा 2AB यानी 2 ज़रब 10। अब 10 को कौस में हमने लिखे क्यों क्योंकि 2 ज़रब A ज़रब B है। अगर ये कौस नहीं लगाए तो 210 हो जाएगा। कौस लगाने का मतलब होता है कौस में और 2 के दरमियान ज़रब का अमल है।
2a यानी 10 और b ये y है। इसे कॉस में लिखने की जरूरत नहीं है, अदद हो तो लिखना पड़ेगा, वरना ये 2 ज़रब 10 नहीं होगा, फिर कॉस अगर नहीं लगाए तो 210 हो जाएगा। ज़रब b की कुव्वत 2 यानी y की कुव्वत 2 बराबर 10 की कुव्वत 2 होता है 10 दाहे 100 जमा 2 दाहे 20 y। यहाँ जमा की अलामत ना, ये देखिए करेक्शन कर लीजिए, गलती से ज़रब हो गया था। जमा y की कुव्वत जमा y की कुव्वत 2 हो गया सब। बकिया जो सवालत है आप हल करेंगे। इसी मश्क का दूसरा सवाल है, हर 2 रुकनी का मुरब्बा मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 रुकनियाँ दी गई है और हर 2 रुकनी का क्या मालूम करना है, मुरब्बा। जैसे ये 2 रुकनी है x जमा 2y, x जमा 2y, इसका क्या मालूम करना है, हमें मुरब्बा मालूम करना है। ये 2 रुकनी है x जमा 2y, ये 2 रुकनी है, इसका मुरब्बा मालूम करने का मतलब है कॉस की कुव्वत 2, ये मालूम करना है हमें। अब देखिए क्या होगा, a की कुव्वत 2, a की जगह पे क्या है यहाँ पर x की कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब x ज़रब b यानी 2y है, तो 2y को कॉस में लिखो जमा b की कुव्वत 2 यानी 2y कॉस की कुव्वत 2। ये कॉस अगर नहीं लगाएंगे तो y की कुव्वत 2 हो जाएगी, लेकिन 2 रह जाएगा, इसलिए कॉस में लिखकर कुव्वत लगाना चाहिए। बराबर x की कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब 2, ये 2 को ज़रब कर देगा, 2 दूनी 4, x ज़रब y xy जमा ये 2 की कुव्वत 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की कुव्वत 2 4 और y की कुव्वत 2 हो गया सवाल। इस तरह से बकिया सवाल हल करेंगे। इसी मश्क का तीसरा सवाल है, कीमत मालूम कीजिए। इसमें पहला सवाल है 42 की कुव्वत 2। अब 42 की कुव्वत 2 का मतलब, ऐसा सवाल अगर पेपर में पूछ लिया गया एग्जाम में, तो बच्चे क्या करते हैं, 42 की कुव्वत 2 बराबर 42 ज़रब 42 और जवाब लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पर तौसी के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सवाल हल करना है। कौन से, ये a जमा b कॉस की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें सवाल हल करना है। लिहाजा यहाँ पर 42 की कुव्वत 2 को 42 ज़रब 42 करके जवाब लाएंगे तो जवाब तो सही आएगा, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए 42 हल में 42 की कुव्वत 2 इसको लिखेंगे हम बराबर, 42 को लिखेंगे 40 जमा 2, 42 को 40 जमा 2 लिख सकते हैं ना। ये हो गया 2 अरकान की जमा कि 42 की कुव्वत 2 यानी 40 जमा 2 की कुव्वत 2, एक ही बात है ना। 40 जमा 2 कॉस की कुव्वत 2, 42 की कुव्वत 2 को हम 40 जमा 2 कॉस की कुव्वत 2 लिख सकते हैं। यहां से हम ज़ाब्ता लगाएंगे, कौन सा, a जमा b कॉस की कुव्वत 2, ये होता है a की कुव्वत 2 यानी 40 की कुव्वत 2 जमा 2ab यानी 2a यानी ये 40 और b यानी ये 2। कॉस में लिखो, कॉस में लिखने के बाद इनके दरमियान ज़रब होता है, वरना ये तो हो जाएगा 2402 अगर कॉस में लगाएंगे तो। जमा b की कुव्वत 2 यानी 2 की कुव्वत 2 बराबर 40 की कुव्वत 2 यानी 40 ज़रब 40, कच्चा अमल करने की जरूरत नहीं है। इकाई या इकाई दाही में जो सिफर होते हैं उनका ऐसे आदत का मुरब्बा अगर मालूम करना है कुव्वत 2, तो देखिए 40 को कितने सिफर है, 1 सिफर है, तो मुरब्बे में 2 सिफर हो जाते हैं। अब सिफर छोड़कर है 4, 4 का मुरब्बा 4 4 16, तो 40 का मुरब्बा होता है 1600। इकाई या इकाई दही सैकड़ा या किसी भी अदद के दाएं जानिब के ज्यादा से ज्यादा हिस्से अगर सिफर हो तो उसका मुरब्बा मालूम करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमने 42 को 40 जमा 2 लिखा, हालांकि 42 को आप 39 जमा 3 भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन हमने 39 जमा 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 39 का मुरब्बा मालूम करना फिर उसके लिए हमें कच्चा अमल करना पड़ता था, और 40 का मुरब्बा हम आसानी से जुबानी लिख सकते थे, इसलिए हमने इसे 40 जमा 2 किया। जमा 2 ज़रब 40 ज़रब 2 यानी तीनों का ज़रब करना है,
तो क्या करो, ये 2 को पहले 2 से ज़रब कर दो, 2 दूनी 4, फिर 4 से 40 को ज़रब कर दो, 4 सिफर सिफर 4 चौक 16, जमा मतलब यहां से पहले यहां जाओ और फिर इधर आओ, ठीक है। इसके बाद जमा 2 की कुव्वत 2 4। अब इनकी जमा कर लो, इकाई में सिफर है, यहाँ सिफर है, यहाँ 4 है, सिफर जमा 4 4, दहाई में सिफर 6, यहाँ कुछ नहीं है 6, सैकड़े में 6 है, यहाँ 1 है, 6 और 1 7, हजार में ये 1 है, इधर कुछ नहीं है, 1764। अब इधर देखिए, अब आप जो 42 को 42 ज़रब 2 ऐसा करते हैं और जवाब लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इधर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर इनकी जमा करके 4 8 8 16 के 6 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 1764 ही जवाब आता है। लेकिन हमें 1764 जवाब तो चाहिए, वो भी तौसी के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। और तौसी का ज़ाब्ता कौन सा है? वो है a जमा पी कॉस की कुव्वत 2 बराबर है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। ठीक है, इसी मश्क का दूसरा सवाल अब हम हल करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल है 150 की कुव्वत 2। 150 है क्या? दूसरा सवाल क्या 105 है? शायद 105 है। 105 की कुव्वत 2। देखिए, यहां एक काम कीजिए, आप इस तरह के सवाल अगर है तो पहले आप उस जाब्ते को लिख लीजिए a जमा, क्योंकि a जमा बी कॉस की कुव्वत 2 होता है a की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 2ab जमा b की कुव्वत 2। इसलिए 105 की कुव्वत 2 को हम लिखेंगे बराबर 100 जमा 105 को लिखेंगे 100 जमा 5 कॉस की कुव्वत 2, ऐसे ना। तो 100 का भी मुरब्बा आसान हो जाएगा और 5 का भी। अब ये जाब्ते से हो जाएगा a की कुव्वत 2 यानी 100 की कुव्वत 2 जमा 2ab यानी 2 ज़रब 100 ज़रब 5 ab जमा b की कुव्वत 2 यानी 5 की कुव्वत 2 बराबर 100 की कुव्वत 2 सिफर है तो मुरब्बे में 4 सिफर आते हैं और बचा 1 का मुरब्बा 1 का 1 10,000 जमा 2 ज़रब 100 ज़रब 5। इसको ऐसा करो 2 पंजे 10 और 10 ज़रब 100 ये हो जाएंगे 1000 जमा 5 की कुव्वत 2 25। अब इनकी जमा करना है, ये 10,000 और 1000 11,000 25 जवाब आएगा। इकाई दहाई से भी आप कर सकते हैं। इकाई दहाई में यहाँ दोनों भी सिफर है, यहाँ दोनों भी सिफर है, लिहाजा इकाई दहाई में ये 5 और 2 ही आएंगे। अब उसके बाद ये सैकड़े में सिफर है, यहाँ भी सैकड़े में सिफर है, यहाँ भी सिफर आएगा जमा। हज़ार में यहाँ सिफर है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 10,000 में 1 है अकेला। इस तरह से 11,025 जवाब आएगा।